नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव वालिया। एक बार फिर से एक नए किस्से के साथ। जैसा कि मेरा कॉन्टेक्स्ट रहा है कि मैं बताता हूं कोई स्टोरी या किसी तरह की कोई वाक्य हुआ है तो उसे शेयर करता हूं आपके साथ। आज मैं कुछ ऐसा ही बताने जा रहा हूं, बट उससे पहले आपको ये समझा देता हूं कि ये वीडियो आपके लिए, अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, आप एक रिटेल शॉप पे बैठे हैं और आपको लगता है कि आप पूरा पूरा दिन अपना बिजनेस में खपा देते हैं और उसके बावजूद भी आपके बिजनेस में वो रेवेन्यू मॉडल खड़ा नहीं हो पा रहा है, या फिर आपको लगता है कि आपका बिजनेस में अगर आप एक दिन के लिए एब्सेंट हो जाते हैं या 10 दिन की छुट्टी पे चले जाते हैं तो उसके रेवेन्यू मॉडल पे बहुत फर्क पड़ रहा है, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। क्योंकि आप बिजनेस नहीं कर रहे हैं, आप एक मजदूरी कर रहे हैं। राइट, मैं शब्द बहुत कड़ा यूज कर रहा हूं, पर सच्चाई बता रहा हूं कि अगर आप पूरा पूरा दिन बिजनेस में बैठ के वहां अपने मेहनत कर रहे हैं सिर्फ, तो ये वीडियो आपके लिए है। यस, आज आपके साथ एक ऐसा वाक्य शेयर करता हूं जो मैंने देखा और जिसने मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया कि हाँ, बहुत डिफरेंस होता है एक बिजनेस करने में या एक रिटेल शॉप पे। मैं एक मंडी में विजिट किया अपनी वाइफ के साथ, और जब मेरी वाइफ वहाँ से कुछ खरीद रही थी सब्जियाँ, तो दो लड़के आए। जो शॉपकीपर था जो सब्जी बेच रहा था, उससे उन्होंने 40 रुपये लिए। और मेरे मन में बस क्वेश्चन उठ गया कि यार ये शायद कुछ गलत कर रहे हैं, ये गलत चीज़ हो रही है, शायद वो वसूली कर रहे हैं किसी तरह का, ये शायद नहीं होना चाहिए। तो मैंने बस एक क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई ये तुम पैसा क्यों ले रहे हो, इनसे 40 रुपये क्यों लेके गए। तो उन्होंने बड़े आसानी से मुझे जवाब दे दिया कि सर ये जो लाइट लगी है यहाँ पे दो, इनका 20 रुपये पर लाइट के हिसाब से मैंने इससे चार्ज लिया और ऐसा कोई गलत इंटेंशन नहीं है यहाँ से पैसा लेने का, और वो चले गए। अब यहाँ मैंने कैलकुलेट करना शुरू किया कि यार ये 40 रुपये हर एक शॉप से ले रहे हैं और लगभग हर शॉप पे 2 लाइट्स लगी हैं। तो जब मैंने कैलकुलेट किया कि यहाँ लगभग 50 दुकानें हैं और ये 50 दुकानों पे हर लाइट अगर हर दुकान से 40 रुपये ले रहे हैं, तो ये लगभग 2000 रुपये ले रहे हैं यहाँ पे अभी में। जितने भी यहाँ पे सब्जी बेचने वाले हैं उनसे टोटल 2000 रुपये ले रहे हैं। और अगर मैंने इसे मंथली कैलकुलेट किया तो ये लगभग 60,000 रुपये था जो वो एक महीने का ले रहे थे वहाँ पे। और फिर मैंने इसे वापस कैलकुलेट किया कि अगर मैं इसे साल पे करूं तो ये कितना बनता है, तो ये 7,20,000 बनता है। आपको बता दूं कि 7,20,000 का पैकेज अगर किसी नए फ्रेशर का या किसी एक नए स्टार्टअप का उसका रेवेन्यू होता है तो ये वो बहुत बड़ी वैल्यू होती है। कोई कम नहीं होता 7,20,000 पे एक साल का। और सरप्राइजिंगली जब मैंने और जानने की कोशिश की तो मेरा माइंड और खुल गया। अब आपको बताऊं कि ये काम उनका एक दिन में 3 मंडी में हो रहा था, यानी उनके पास लगभग 50 यानी 150 शॉप लगभग जिन्हें वो ये सर्विस डिलीवर कर रहे थे। और जब मैंने कैलकुलेट किया कि एक साल का कितना रेवेन्यू बनता है, तो मैं और मेरी वाइफ बस सोचते ही रह गए कि क्या ऐसा मुमकिन है कि इतने छोटे लेवल पे बिजनेस करने पे भी रेवेन्यू को इतना बड़ा बनाया जा सकता है। और अगर आपको कैलकुलेशन बताऊं तो कैलकुलेशन थी 21,60,000 एक साल का रेवेन्यू, एक साल का टोटल टर्नओवर। अगर हम कोई नया बिजनेस खड़ा करते हैं ना और उसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स भी लगाते हैं, बहुत टेक्निकल चीज़ें भी यूज़ करते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, ऐप का यूज़ करते हैं, तो ये रेवेन्यू ये एक टर्नओवर खड़ा करने में बहुत मेहनत लगती है एक साल की। पर वो जो लाइटिंग सर्विसेज दे रहे थे वो 21 लाख रुपए का, लगभग 21 लाख रुपए का रेवेन्यू मॉडल खड़ा कर रहे थे, एक टर्नओवर खड़ा कर रहे थे सिर्फ एक साल का। तो समझने वाली बात क्या है कि वो मजदूरी नहीं कर रहे थे। उनका जो भी मालिक होगा उसने वन टाइम इन्वेस्टमेंट किया उन लाइटिंग्स में और उन्हें आगे सर्विसेज देना शुरू कर दिया। देखो यहाँ दोनों बातों में डिफरेंस है। एक आदमी शॉप पे बैठ के पूरा दिन रात 10 बजे तक अपनी चीज़ों को बेच रहा है, तब भी वो इतनी मेहनत करने के बाद इतना कर रहा है। और एक आदमी ने सिर्फ अपने थोड़े एफर्ट्स लगाए और एक सिस्टम बिल्ड किया, एक प्रोसेस बिल्ड किया और उसका बिजनेस ऑटोमेटिक चल रहा है। और आई एम श्योर आप भी ये समझ रहे होंगे कि अगर वो 10 दिन के लिए बाहर भी हो तब भी ये चीज़ें चलती रहेंगी, क्योंकि उसने एक सिस्टम खड़ा कर दिया और उसके जो लड़के हैं वो ये कहीं ना कहीं सर्विसेज डिलीवर कर रहे हैं और कलेक्शन कर रहे हैं। तो आप भी अगर पूरा दिन शॉप पे बैठ रहे हैं तो आपने ये जानने की ज़रूरत है आपको कि कैसे आपकी शॉप ऑटोमेटिक मोड पे चली जाए, कैसे टेक्नोलॉजी का यूज़ करके आप उसे ऑटोमेशन पे ला सकते हो, ताकि आपका जो मार्केट साइज़ है, एक्चुअली में ये मार्केट साइज़ ही है जो हमें बड़ा और छोटा बनाता है। एक शॉप में अगर आप एक छोटे से एरिया में सर्विसेज डिलीवर कर रहे हो तो आपका मार्केट साइज बहुत लिमिटेड है
और अगर आपका मार्केट साइज बड़ा है तो आपके उसमें अगर आपकी जो इनकम है या आपका जो प्रॉफिट है वो भी बहुत कम रहेगा, तब भी आप बड़ा रेवेन्यू खड़ा कर सकते हो। तो अपना मार्केट साइज बढ़ाने के लिए हमने टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है और समझना है कि सिस्टम बनाना है, हमने बिजनेस बनाना है। बहुत सारे लोगों को गलत फहमी है। मैं आपको 4 तरह के लोगों को बताता हूँ। एक एम्प्लॉय होता है, एक सेल्फ एम्प्लॉयड होता है, और एक बिजनेसमैन होता है, और एक इन्वेस्टर होता है। जो 3 लोग होते हैं ना, इनमें से एक हमेशा कंफ्यूज ही रहता है, जो सेल्फ एम्प्लॉयड होता है। उसे लगता है कि वो भी बिजनेस कर रहा है। फॉर सपोज आपके पास मान लो आपके पास आप हलवाई हो, राइट। अब हलवाई की दुकान पे आप जब तक खुद से बनाने पे नहीं जाओगे, यानी आप एक अच्छे कुक हो और आपने हलवाई की दुकान ओपन करी थी, तो जब तक आप खुद से नहीं बनाओगे तब तक आप वो टेस्ट डिलीवर नहीं कर पाओगे मार्केट को। अब यहाँ क्या हुआ, आपकी डिपेंडेंसी होगी। बट एक तरीका दूसरा, एक ने क्या बनाया, एक सिस्टम बनाया। जैसे आप मान लो कि बर्गर, मैकडी ने एक बर्गर बनाया और उसने एक टेस्ट को एक यूनिवर्सल फॉर्म में क्रिएट किया, और वो अब सिर्फ प्रिंसिपल बेच रहा है, उस बर्गर के उस टेस्ट को बेच रहा है। अब कोई भी उस बर्गर को बना सकता है। तो ये हुआ एक बिजनेस, और वो हुआ सेल्फ एम्प्लॉय जिसने सिर्फ एक हलवाई की दुकान खोली और अच्छा टेस्ट बनाना शुरू कर दिया। अब जो आप पर्टिकुलर जगह पे बैठ के हलवाई की दुकान ओपन करके अपने समोसे या कुछ भी बेच रहे हो, तो आपके पास एक लिमिटेड मार्केट है, आप वहाँ से उतना ही कमा सकते हो। बट जो बर्गर सिस्टम है उसने क्या किया, फ्रेंचाइजी मॉडल का यूज़ करते हुए और एक सॉफ्टवेयर मॉडल को यूज़ करते हुए, टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए अपनी लिमिट्स बढ़ा ली और अपना मार्केट साइज बढ़ा लिया। अब वो बहुत सस्ते में भी एक छोटा बर्गर डिलीवर करता है और यूनिवर्सल टेस्ट देता है। मतलब हर जगह आप कहीं भी खाओगे तो वो वैसा ही लगभग टेस्ट देगा। तो ये डिफरेंस है, और ये बात समझने की जरूरत है कि हमने टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए एक सिस्टम बिल्ड करना है, ताकि हमारी जो डिपेंडेंसी है, मैं खुद बैठ के बिजनेस को चला रहा हूँ, तो वो कम हो जाए और बिजनेस अपने आप चलने लगे। यानी बिजनेस एक जीवित बिजनेस बन जाए। अभी वो सिर्फ मर्त बिजनेस है, मतलब वो तब तक चल रहा है जब तक हम उसमें पंपिंग कर रहे हैं, हम ऑक्सीजन दे रहे हैं, अपनी ऑक्सीजन अपने बिजनेस को दे रहे हैं। तो वो पंपिंग की जरूरत नहीं होनी चाहिए। जैसे कि एक स्ट्रेचर पे पड़ा हुआ एक मरीज है, जब तक उसे आप पंपिंग दे रहे हो तब तक वो जिंदा है, जब पंपिंग बंद कर दी तभी वो साथ साथ मर गया। नहीं, हमने जिंदा बिजनेस बनाना है ताकि वो अपने आप सांस लेना सीख सके और वहाँ लोग उस सिस्टम में आए और अपनी प्रोग्रेस करें और आपको बिजनेस को भी बड़ा करके दें। तो यही एक मैसेज है आज के लिए कि बिजनेस को ऑटोमेशन पे लाना है और अपनी डिपेंडेंसी बिजनेस में कम करनी है, ताकि हम एक बड़े मार्केट साइज को अचीव कर पाएं। थैंक यू सो मच।